बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है मैं खूब पढ़ूंगा। तो बच्चों, आप सबको भी खूब पढ़ना चाहिए, है ना? तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रामू का मन पढ़ने में नहीं लगता था। विद्यालय से जो भी गृह कार्य मिलता वह उसे कभी पूरा नहीं करता था। उसकी माँ भी उससे परेशान थी, क्योंकि वह हर बात के लिए कहा करता कल कर लूँगा। विद्यालय से आने के बाद खाना खाकर या तो टेलीविज़न के सामने बैठकर कार्टून फिल्में देखने लगता या फिर कंप्यूटर खोलकर गेम खेलने में व्यस्त हो जाता। शाम को खेलने निकल जाता। ऐसा करते करते दिसंबर का महीना आ गया। अब 10 दिनों बाद दूसरे सत्र की परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी। परीक्षा में इतने थोड़े दिन बाकी देख रामू को घबराहट हुई। अब वह परेशान हो गया। उसका पहले सत्र का परिणाम भी अच्छा नहीं रहा था। शाम का नाश्ता करते समय वह सोच रहा था कि अब उसे परिश्रम करना चाहिए। रामू की माँ भी पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार पढ़ने के लिए कहती आ रही थी, लेकिन रामू हर बार माँ की बात को अनसुना कर देता था। अब 10 दिनों में वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर पाएगा, यह चिंता उसे भी सता रही थी। समय पर परीक्षाएं शुरू हुई। रामू परेशान था, पर उसे परीक्षा तो देनी ही थी। किसी प्रकार उसने परीक्षा दी। उसके बाद परिणाम पत्र मिलने का दिन भी आ पहुंचा। जिसका डर था वही हुआ। रामू सभी विषयों में फेल था। कक्षा में बैठा वह अपनी लापरवाही पर पछता रहा था। उसे पता ही न चला कि कब छुट्टी का घंटा बज गया। तभी उसका मित्र पीयूष वहां आया और बोला, क्या यहीं बैठे रहोगे? घर नहीं जाना क्या? देखो मित्र, इस तरह परिणाम पत्र लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। घर चलो और माँ को सच सच बता दो। रामू भारी मन से उसके साथ घर की ओर चल दिया। माँ ने उसका लटका हुआ चेहरा देखा तो तुरंत समझ गई कि परीक्षा फल क्या रहा होगा। रामू सिर झुकाए उनके सामने बैठा रहा। माँ को दुखी देखकर रामू और भी विचलित हो गया। तभी सब्जी वाले की आवाज आई, सब्जी ले लो सब्जी। यह वही सब्जी वाला था जिससे रामू प्रतिदिन शाम को सब्जी खरीदकर लाया करता था। दिसंबर का महीना था और अंधेरा घिरने लगा था। रामू सोच रहा था कि गरीब सब्जी वाले को कड़ी सर्दी में भी घर घर जाकर फेरी लगानी पड़ती है। उससे रहा नहीं गया। वह बाहर निकला। बाहर की बर्फीली हवा से उसे कंपन हुई। उसने सब्जी वाले से कहा, भैया इतनी रात तक सब्जी क्यों बेचते हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? सब्जी वाला बोला, बेटा ठंड तो लगती है, किंतु मजबूरी भी है। मेरे 2 बच्चे हैं जो गांव की पाठशाला में पढ़ते हैं और अपनी अपनी कक्षा में अव्वल आते हैं। यह कहते हुए उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। रामू की आंखों के सामने अपनी माँ का उदास चेहरा आ गया। उससे बहुत ग्लानि हुई। वह सोचने लगा, गांव में तो सब्जी वाले के बच्चों को सुख सुविधाएं भी कम मिलती होंगी, फिर भी वे मन लगाकर पढ़ रहे हैं, और एक हम है जो, इसके आगे वह सोच नहीं पाया। उसके मन में आशा की किरण कौंधी। रामू की आंखें खुल गई। वह भी अपने माँ के चेहरे पर गर्व और उल्लास का भाव देखना चाहता था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह दिन रात एक कर देगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। और आपने इससे क्या शिक्षा ली कि हमें परिश्रम जरूर करना चाहिए। बिना परिश्रम किए हमें कभी भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।